मेसी इज नॉट ह्यूमन, ही इज अ गॉड डैम एलियन। इजिप्ट से 88 मिनट तक 2 गोल से हारने के बाद अर्जेंटीना का इंसेन कमबैक, और अर्जेंटीना ने ये इंसेन कमबैक किया कैसे? क्यों, मतलब क्यों? ये मैच अर्जेंटीना इजीली 1-2 से जीत सकती थी, पर नहीं, उन्हें तो 90 मिनट कमबैक विनर मानना है। अर्जेंटीना आज इजिप्ट के अगेंस्ट 2-0 से 80 मिनट तक ट्रेल कर रही थी, पर अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट कमबैक किया है। इजिप्ट इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज में हराकर आई थी, और ये उनके बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का लास्ट वर्ल्ड कप था। साला जितने लिवरपूल के लिए अच्छे रहे हैं, वो इजिप्ट के लिए भी उतने ही अच्छे रहे हैं। उन्होंने इजिप्ट को 2 एफकॉन फाइनल्स तक पहुंचाए, पर कभी वो इजिप्ट के साथ कोई टाइटल नहीं जीत पाए, क्योंकि हमेशा ही इजिप्ट के टीम में वो एक सुपरस्टार थे और उनके साथ कोई सपोर्ट भी नहीं था। पर इस वर्ल्ड कप में इट्स स्क्वाड में उनके पास प्लेयर जैसे कि मार्मूज, जैसे कि एशर जैसे प्लेयर्स थे, जो उन्हें कैरी कर रहे थे और उन्हें काफी बढ़िया सपोर्ट दे रहे थे। इजिप्ट को इस मैच में किसी ने भी चांस नहीं दिया था, मेरा मतलब किसी ने भी नहीं। सब यही प्रीडिक्ट कर रहे थे कि मेसी और अर्जेंटीना उन्हें डोमिनेट करी और एक कंफर्टेबल रिजल्ट ले लेगी और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, पर ये फादर देन ट्रूथ नहीं हो सकता था। इजिप्ट ने 15वें मिनट में एक शॉर्ट कॉर्नर के चलते इब्राहिम के शानदार हेडर के थ्रू स्कोर किया, और पूरा स्टेडियम जो था वो साइलेंट हो चुका था, एब्सोल्यूट शॉक से, एब्सोल्यूट डिसबिलीफ से। पर अर्जेंटीना को इक्वलाइज करने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। कुछ मिनट बाद ही एंजो एक बढ़िया थ्रू बॉल बढ़ाते हैं टैग्लिएफिको को बॉक्स के अंदर, और हसन उन्हें टैकल करने जाते हैं, पर टैग्लिएफिको बॉल में पहले पहले पहुंचते हैं और हसन का चैलेंज मिस टाइम हो जाता है, और अर्जेंटीना को एक पेनल्टी मिल जाता है। और इसे ऑब्वियसली कौन लेने जाएंगे, मेसी इसे स्टेप अप करते हैं और वो कीपर के लेफ्ट में जाता है, और हमें लगा कि ये गोल, पर नहीं। इजिप्ट के गोलकीपर शोबीर के मन में कुछ अलग ही था। उन्होंने एक काफी अच्छा सेव किया, ये उतना बढ़िया पेनल्टी तो नहीं था, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द गोली था। और पता नहीं मेसी का इस वर्ल्ड कप में पेनल्टीज को लेकर क्या है, वो पेनल्टीज नहीं स्कोर कर रहे, कभी वो बॉक्स एकदम गोल के बाहर मार दे रहे हैं, कभी वो एकदम गंदा पेनल्टी ले रहे हैं। क्यों? आपने ऑलरेडी 2 पेनल्टी ले ली इस वर्ल्ड कप में, और अभी तक एक भी पेनल्टी नहीं स्कोर किया मेसी ने। इस गोल के बाद अर्जेंटीना ने अपने अटैक का वॉल्यूम और अमाउंट दोनों ही बढ़ा दिया था। 27वें मिनट में रॉड्रिगो रिपॉल एक क्रॉस डालते हैं और मैकलिस्टर उसके साथ अच्छा कनेक्शन करते हैं, पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शोबीर ये गोल सेव कर देते हैं। और उसका 38 मिनट में तो मेसी पता नहीं कितनी दूर से एक फ्री किक लेते हैं, और वो बॉल पोस्ट में भी लगती है। वो शायद इतनी दूर से फ्री किक थी जो रोनाल्डो का जब था फ्री किक, याद है आपको, यूनाइटेड आर्सेनल का, ऑलमोस्ट उतना था, पर यहाँ पावर की जगह मेसी प्लेस करते और ऑलमोस्ट स्कोर करते हैं। शोबीर अपने ब्रिलियंस का प्रूफ एक और बार देते हैं। 38 मिनट में पैरेडेस टैग्लिएफिको को एक बहुत ही बढ़िया बॉल डायगोनल खिलाते हैं, और टैग्लिएफिको बॉल को अच्छे से पहले टच पे ले ऑफ कर देते हैं एल्वारेज को। एल्वारेज उसके साथ काफी अच्छा कनेक्शन भी बनाते हैं, और बॉल लो ग्राउंड से धीरे धीरे गोल की तरफ जा रही थी, फास्ट जा रही थी, धीरे धीरे नहीं जा रही थी। पर शोबीर एक क्रेजी एक अच्छा रिएक्शन देते हैं और बहुत जल्दी डाइव करते हैं और बॉल को सेव कर देते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सेव्स, इफ नॉट द बेस्ट सेव्स था पूरे गेम का। और ये शोबीर के हीरोइक्स की वजह से और अर्जेंटीना के लैक ऑफ फिनिशिंग की वजह से इजिप्ट पहला हाफ खत्म कर चुकी थी 1-0 के लीड से। इस मैच में अर्जेंटीना का सबसे बड़ा वीकनेस क्लियरली शो कर रहा था, वो था अर्जेंटीना का डिफेंस। जब से नॉकआउट फुटबॉल स्टार्ट हुआ है, तब से ही हम देख रहे हैं कि अर्जेंटीना का डिफेंसिव स्ट्रक्चर वर्क नहीं कर रहा है, और वो हर टीम से 1-2 गोल तो मिनिमम कंसीड कर ही रहे हैं। और 57 मिनट में हमें लगा कि ऐसा ही फिर से हुआ है। लीचा के पास बॉल थी, वो डीप इनसाइड इजिप्ट के बॉक्स में थे, और वो टैकल होते हैं सॉरी, और बॉल जो प्लेयर उन्हें टैकल करते हैं, फिर वो बॉल हसन को दे देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, और हसन अपने हाथ से 2-3 प्लेयर को कराते हैं, और उन्हें उन पे कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बस वॉक कर रहे हैं इजीली। बॉल जाती है साला के पास, और साला एक बहुत ही बड़े आउटसाइड ऑफ द फुल बॉल देते हैं जीको को, और जीको इसे फिनिश कर देते हैं। जब ये गोल पड़ा मैं ऐसे था, मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है, कोई प्रेस नहीं कर रहा, कोई अच्छे से अटैक नहीं कर रही, क्या हो रहा है। पर लकीली वीआर ये गोल ओवरटर्न कर देता है, क्योंकि जब बॉल किसे लीचा पे टैकल हुआ था, वो एक फाउल हुआ था, और क्लियर फाउल था। अगर जो भी लोग बोल रहे हैं कि एक सॉफ्ट फाउल था, पर ये एक फाउल था। क्लियरली हमें दिख रहा था कि इजिप्ट के प्लेयर ने लीचा के पैर के ऊपर टैप किया है, और इसलिए वो क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल था। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था अर्जेंटीना के लिए इस मैच में। पर अर्जेंटीना इजिप्ट को रोक नहीं पाती है। 10 मिनट बाद अर्जेंटीना को एक कॉर्नर किक मिलती है, और ये बॉल किसी अर्जेंटीनियन प्लेयर तक पहुंचे
पहुंचे उससे पहले इजिप्ट इसे क्लियर कर देती है और बॉल अनफॉर्चुनेटली साला के पैरों में गिरती है। साला इस बॉल को अपने हाफ से ले जाते हैं और एज ऑफ द बॉक्स कैरी करते हैं अर्जेंटीना के बॉक्स पर। फिर वो बॉल को हसन को ले ऑफ कर देते हैं और हसन एक अच्छा बॉडी फेंट दिखाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बॉल को लेके ड्रिबल करते हैं और एक अच्छा कटबैक और वापस से वही शैडोज के अंडर लर्क कर रहे थे ज़ीको और ज़ीको इस बार भी बढ़िया फिनिश करते हैं और गेम हो जाता है 2-0। और यहाँ पे कोई ऑफसाइड नहीं था, कोई टैकल नहीं था, कुछ नहीं था और जैसे ही ये गोल पड़ा मुझे लगा कि खत्म है। ये वर्ल्ड कप खत्म है हमारे लिए, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप से बाहर जा रही है। इसके बाद कोई चांस नहीं है कि हम 2 गोल का डिफिसिट ऐसे इतने इतने देर से ये ऐसा फुटबॉल खेलने के बाद हम इसे ओवरटर्न कर रहे थे और ये मैं इजिप्ट को बस मन में हो रहा था फेयर फकिंग प्ले और अर्जेंटीना के लिए मुझे बस दुःख रहा था, गुस्सा आ रहा था कि हम इस टीम को हरा सकते हैं पर हम ऐसे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास टैलेंट, हमारे पास गॉड डैम मेसी है पर फिर भी हम ऐसी टीम से इतनी बुरी तरीके से कैसे हार रहे हैं? अर्जेंटीना अटैक और डिफेंस दोनों में ही टूटलेस लग रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ सब्स किए, स्कलोनी ने कुछ सब्स किए। डेपॉल और टैग्लियाफिको की जगह लौटारो और गोंजालेस आए थे। इस मैच को स्टार्ट किया था अल्वारेज ने और लौटारो को अभी सब इन किया गया था और इसी के साथ अर्जेंटीना ने एक टैक्टिकल ट्वीक किया था। फिर अर्जेंटीना से ज्यादा मेसी ने अपना गेम एडजस्ट किया था। अर्जेंटीना अब 4 मैन मिडफील्ड में खेल रही थी विद 2 स्ट्राइकर्स लाउटारो एंड अल्वारेज और मेसी जो कि सेंटर ऑफ द पिच में थे, वही ज्यादा अटैक कर रहे बना रहे थे अर्जेंटीना के लिए। वो पिच को राइट साइड में शिफ्ट एज अ आरएम खेलने जाते हैं वो और इससे उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। इन द सेंटर ही वाज गेटिंग किक्ड, ही वाज गेटिंग हैक्ड, ही वाज गेटिंग नो स्पेस एट ऑल। पर जब उन्होंने राइट साइड में अपना गेम स्विच किया, हमें दिख रहा था उन्हें उन्हें ज्यादा स्पेस मिल रहा है, वो क्रॉस से अपने प्लेयर्स को पिक आउट कर सकते हैं और एक काफी अच्छा डिसीजन था मेसी के लिए। और हमें दिखा कि कुछ सब्स, थोड़ा सा टेक्टिकल ट्रिक्स और थोड़े फॉर्मेशन चेंज की वजह से अर्जेंटीना अब कितना ऑफेंसिवली बढ़िया लग रही थी। उनकी डिफेंसिव स्टेबिलिटी आई हुई थी। डिफेंसिव स्टेबिलिटी आप बस ओवरनाइट कुछ सब्स करके चेंज नहीं कर सकते, आपको अपना पूरा फॉर्मेशन, अपना पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो डिफेंसिव स्टेबिलिटी आई उनके पास था पर ऑफेंसिवली वो बहुत ज्यादा बेटर लग रहे थे। इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ दिस गेम द गेम कंप्लीटली फ्लिप्ड। मेसी 79 मिनट में ओपन प्ले से बॉक्स के राइट साइड के एज से क्रॉस करते हैं और वो रोमेरो को पिक आउट करते हैं और रोमेरो इस चांस को नहीं गवाते, वो इस चांस को बड़ी कर देते। शोबीर अपना हाथ लगाते हैं बॉल में पर बॉल का डायरेक्शन और बॉल के मूवमेंट और पावर की वजह से वो इस बॉल को नहीं रोक पाते। फाइनली एक गोल अर्जेंटीना ने स्कोर कर दिया था और इसी के साथ मैं बस बोल रहा था, मन में बोला जब ये मैच के टाइम पे कि प्लीज प्लीज एक और किसी तरह एक और वापस से। और कुछ मिनट बाद से मुझे मेरा ये विश देखने को मिलता है। मेसी फिर से एक क्रॉस डालते हैं और बॉल थोड़ी स्क्रैपी जाती है, पहले लाउटारो के पास जाती है, फिर और 2-3 प्लेस के अंदर से स्क्रैपी बॉल जाती है। मोंटियल के पास बॉल आता है, मोंटियल बैक ऑफ द उनका बैक गोल के पीछे था, वो ले ऑफ कर देते हैं मेसी को और मेसी का एक शानदार वॉली के साथ जो मुझे लगा था शोबीर ने ऑलमोस्ट रोक लिया है, वो बॉल को एट अ सेव करते हैं और पैडी कर देते हैं पोस्ट की तरफ, पर पोस्ट में लग के बॉल इनसाइड ऑफ द गोल में जाती है, ना कि आउटसाइड से। और ये गोल मेरे लिए रिलीफ था और मेसी के लिए भी कितना पैशनेट गोल था हमें दिख रहा था। और फाइनली अर्जेंटीना ने कमबैक कर लिया था। 98 मिनट अर्जेंटीना वे पुशिंग हाई एंड गॉट कॉट। इजिप्ट काउंटर अटैक स्टार्ट कर रही थी, मार्मूश बॉल के साथ पुश कर रहे थे पर पैराडाइज एक ब्रिलियंट टैकल करते हैं। मार्मूश जब पास करने जाते हैं और इस ब्रिलियंट टैकल के साथ वो अर्जेंटीना के पास बॉल वापस ला देते हैं। और पता नहीं लोग इस टैकल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। अगर ये टैकल नहीं होता तो ऑलमोस्ट मैं श्योर था, गारंटी था कि इजिप्ट स्कोर करती और ये हमारा गेम वही डन एंड डस्टेड था। अगर आपको याद हो तो ये टैकल वैसा था जैसे कि लीचा ने किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, राउंड ऑफ 16 नहीं किया था मेरे हिसाब से। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टैकल थे और पैरेडेज अगर ये टैकल आप नहीं करते तो ये मैच खत्म है। थैंक यू फॉर मेकिंग दैट टैकल। 90 प्लस सेकेंड मिनट में साला के पास बॉल आती है और वो बॉक्स के अंदर एल्वारेज को ड्रिबल करने का कोशिश कर रहे थे पर एल्वारेज ये डुएल जीत रहे थे। और जो भी कह रहे हैं कि ये एक फाउल था, अच्छे से देखिए इस गेम प्ले को कि 50-50 बॉल था, दोनों ही बॉल के लिए जा रहे थे और दोनों ही बॉल को किक कर रहे थे। साला को एक छोटा-सा किक लगा था, एल्वारेज का कुछ मिनिमल नहीं था, वो बॉल के ऊपर ही था, बस थोड़ा-सा लगा था और साला डाइव कर रहा है इन होप्स ऑफ गेटिंग क्रेडिट। अगर वो डाइव नहीं करता तो शायद कोई चांस रहता, मुझे तो लगता है कोई चांस नहीं था। पर जब उन्होंने डाइव किया ये वही खत्म हो गया था और एल्वारेज ये डुएल जीतते हैं। पर और जो कह रहे हैं कि मैकएलिस्टर का फार पोस्ट में वो क्या था, वो काफ़ी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट था। इजिप्ट के
प्लेयर्स बस एक कॉन्टैक्ट ढूँढ रहे थे कि अगर उन्हें कोई छू भी ले, बस हवा भी चल जाए उनके पास से, अगर वो अर्जेंटीनियन प्लेयर हो, तो फिर वो बस गिर जाएँगे। सेम हुआ, दोनों ही बहुत सॉफ्ट कॉन्टैक्ट है, दोनों ही पेनल्टी के लिए नहीं दिए जाते और उसके जो भी अल्वारेस के पास बॉल आती है, एल्वारेस बॉल को एक लॉन्ग बॉल मारा था लाउटारो को और मुझे लगा कि लाउटारो के पास तो कोई ऑप्शंस नहीं। लाउटारो ने देखा एन्जो को, वो एक फार पोस्ट के अंदर रन बना रहे थे और बॉल उन्होंने दिया एन्जो को एंड एन्जो ने काम एंड फिनिश तरीके से बॉल को हिट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस जहाँ से वो आ रही थी, वो बॉल को हिट करके गोल स्कोर कर दिया और एज़ अ चेल्सी फैन मुझे कितना ये सुख दिया था एज़ अ चेल्सी एंड अर्जेंटीना फैन, आपको बोल के नहीं बता सकता। और हमें एक कैमरा एंगल देखने को मिलता है जहाँ शोबीर बॉल को देख रहे थे और जब बॉल नेट के अंदर जा रही थी और ये कितना डेवास्टेटिंग चीज़ है, मुझे जब ये विटनेस कर रहा था तब पता चला। आपने अपने कंट्री के लिए 100% दिया है, आपने कुछ फिनोमिनल सेव्स किए अपने कंट्री के लिए, आपने जो मेसी का गोल जो पैरी किया आपने वो कर नहीं पाए, पर एल्वारेस का जो सेव था और जो पॉइंट ब्लैंक रेंज था, आपने गॉड डैम एक पेनल्टी सेव कर ली। एज़ अ गोलकीपर आप जितना कर सकते थे कर रहे थे और आपकी टीम ने भी बहुत बढ़िया किया था। 88 मिनट तक आपकी टीम का 2-0 का लीड था, पर 19 मिनट आते-आते अर्जेंटीना ने 3 गोल मार दिए थे और ये जो फाइनल गोल एन्जो हेड कर रहे थे, तब हमें दिख रहा था कि वो बस बॉल को घूर रहे हैं। उन्हें पता था कि वो कुछ कर नहीं सकते। वो इतना सैड लुक था और कितना डिप्रेसिंग लुक था कि मैंने तो सब कुछ किया, मेरी टीम ने सब कुछ किया, पर एट द एंड ऑफ द डे ये इनफ नहीं था मेरी कंट्री के लिए। अर्जेंटीना के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट 2 मैच में वो क्लच खेल के जीते हैं। आप केबो वर्डे और इजिप्ट के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड नहीं कर सकते। स्पेन इस वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। उनका ग्रुप स्टेज भले ही ईज़ी था, आपका मतलब आपने गोल कर सकते और उन्हीं के राउंड ऑफ 16 उनके राउंड ऑफ 32 दोनों मैचेस में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है और सोचिए स्पेन की अटैक आपका क्या हश्र करेगी, यामाल, ओयारज़ाबाल, ओल्मो क्या करेंगे आपकी इस डिफेंस का और फ्रांस तो आपको 5 दिन इज़िली मारेगी सर। वहाँ पे इसी अटैक पे तो कोई नहीं रुकेगा और हालैंड इन दोनों की के पास एबिलिटी है एज़ इंडिविजुअल एंड बोथ उनकी टीम्स के पास कि आपके डिफेंस को खत्म कर दें। अगर अर्जेंटीना ऐसे ही खेलती रही तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। उनको अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर, अपना प्रेसिंग, अपना इन जनरल डिफेंडिंग सब कुछ ड्रास्टिकली इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अभी बहुत पावरफुल टीम्स आने वाली है वर्ल्ड कप के स्टेज में इसके बाद से, जो कि आपके डिफेंस को इतना लाइटली नहीं छोड़ेगी। हमें दिखा कि इजिप्ट ने शायद 2 गोल मारे थे, पर हर एक टॉप टीम यहाँ 4 गोल मारती और अगर आप 88 मिनट तक 4 गोल खा के वापस कमबैक नहीं कर सकते, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। 2 गोल से आपने कर लिया, वो कि एक बहुत हिस्टोरिक था, पर आप इसको कितनी बार रिपीट करेंगे? आप इसे नहीं कर सकते। अर्जेंटीना मस्ट इम्प्रूव। आज दूसरा मैच कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड का था और ये मैच पेनल्टीज़ तक जाती है और स्विट्जरलैंड इस मैच को जीत जाती है। अर्जेंटीना के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलने वाली इस स्विस टीम को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। स्विस काफ़ी डेंजरस है और ये अर्जेंटीना के लिए एक टफ टेस्ट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको नेक्स्ट मैच डेज़ का रिव्यू ब्रेकडाउन देखना होगा, तो इस चैनल पे आइएगा और तब तक के लिए पीस।